गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमने 5 थ्योरम्स कर ली थी। नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे लीनियर स्पैन का। लीनियर स्पैन करने से पहले हमें पता होना चाहिए लीनियर कम्बिनेशन क्या होता है। ठीक है, तो लीनियर कम्बिनेशन क्या होता है बेटा, अब ध्यान से देखें। वी वेक्टर जो है, हमने वी बिलोंग कर रहा है वी वेक्टर स्पेस को। ठीक है, वी वेक्टर स्पेस को। ठीक है, अगर हम कोई एक ऐसे एलिमेंट्स ले लेते हैं v1, v2, v3 टू सो ऑन vn, वो भी वेक्टर स्पेस को बिलोंग कर रहे हैं और ये v एलिमेंट भी वेक्टर स्पेस को बिलोंग कर रहे हैं। इन सब वेक्टर्स, ये जो एलिमेंट्स हैं v1 से लेके vn तक, अगर इनको हम किसी अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2 अप टू सो ऑन अल्फ़ा n जो बिलोंग कर रहे हैं फील्ड के एलिमेंट से, अगर इनको हम ऐसे लिखते हैं a1 v1 प्लस अल्फ़ा 2 v2 प्लस अप टू सो ऑन अल्फ़ा n vn। ठीक है, इस फॉर्म में लिखते हैं तो ये इक्वल्स टू इस v के आ जाता है, तो इसको हम बोलते हैं लीनियर कम्बिनेशन। ठीक है, ओके। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं v इज इक्वल्स टू समेशन i इज इक्वल्स टू 1 to n ai vi। ठीक है, अब आ जाएगा लीनियर स्पैन। लीनियर स्पैन किसको बोलते हैं? अगर हम ये वाले एलिमेंट जो v से ले रहे हैं उसको हम बोल देते हैं v की जगह s के एलिमेंट्स। ठीक है, और s क्या है? s क्या है? सबसेट है सबसेट है v का। ठीक है, s इज सबसेट ऑफ v। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखिए, इफ़ s इज ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ वेक्टर स्पेस v देन सेट ऑफ ऑल द लीनियर कम्बिनेशंस। अब देखिए, ये एलिमेंट्स मैंने s के ले लिए। ठीक है, इसी तरह कुछ और भी हो सकते हैं, w1 टू अप टू सोन wn बिलोंग कर सकता है s को, v1 अप टू सोन vn बिलोंग कर सकता है s को, s1 u1 प्लस अप टू सोन un तक बिलोंग कर सकते हैं s को। ये सब एलिमेंट, बट s किसका सबसेट है? v का। और ये सारे एलिमेंट्स किन्हीं स्केलर से मिलके, ठीक है, किन्हीं स्केलर से मिलके इस तरह से कई कम्बिनेशन बना रहे हैं। ठीक है, s के एलिमेंट्स जो हैं कितने कम्बिनेशन बना रहे हैं, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं? लीनियर स्पैन। ठीक है, उन हम सब कम्बिनेशंस को हम मिलके क्या बोलते हैं? लीनियर स्पैन। कहते हैं इफ़ S इज़ ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ वेक्टर स्पेस VF देन सेट ऑफ ऑल द लीनियर कम्बिनेशन, ये जितने भी लीनियर कम्बिनेशन बनाएंगा ऑफ एनी फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ S, ये जो कम्बिनेशन है वो किसके बनेंगे? ये एलिमेंट्स ऑफ S के। ठीक है, इज कॉल्ड लीनियर स्पैन ऑफ दिस। ठीक है, इसको हम LS से डिनोट करते हैं। कहते अगर S फाई के इक्वल है, S में कोई एलिमेंट नहीं है, तो LS इक्वल्स टू 0 आ जाएगा, और 0 हर वेक्टर स्पेस का एलिमेंट होता है। ठीक है, तो जनरेटर क्या होता है? अब ये देखिए, जनरेटर ऑफ ए वेक्टर स्पेस क्या है? यही लीनियर स्पेस। देखो, इफ़ S इज एनी सबसेट ऑफ VF, यहाँ तक वही सेम है, देन S इज कॉल्ड द जनरेटर। जनरेटर कब बनेगा? ऑफ वेक्टर इफ़ ईच एलिमेंट ऑफ V कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ। अब देखो, ये एलिमेंट V का है, हो सकता है, यहाँ W हो सकता है, यहाँ O, ये सारे एलिमेंट किसके हैं? V के। कहते अगर हर एक एलिमेंट जो है वो S लीनियर स्पैन, S से जो बनी है लीनियर स्पैन, हर वेक्टर जो है किसी न किसी लीनियर स्पैन के अगर इक्वल है तो उसको S को हम जनरेटर बोलेंगे, अदरवाइज नहीं। ठीक है, इन्होंने एक एग्जांपल ली है, कहते हैं S1 और 0 ले लेंगे, अल्फ़ा बीटा दो स्केलर ले लिए हैं। ठीक है, तो अल्फ़ा को अगर हम अल्फ़ा v1 और अल्फ़ा v2 v के इक्वल है। ठीक है, तो इसको e लिखा है, इसको e2 लिखा है, तो ये v जो है लीनियर कम्बिनेशन आ गया है दोनों का, देयरफॉर S इज जनरेटर ऑफ v2। ठीक है, इस तरह से इन्होंने एक एग्जाम्पल के थ्रू बताया है। नेक्स्ट आ गया, प्रूव दैट द लीनियर स्पैन LS ऑफ एनी सबसेट S ऑफ अ वेक्टर
स्पेस वी एफ इज़ ए वेक्टर स्पेस ऑफ वी एफ। अब कहते हैं लीनियर स्पैन जो है वो वेक्टर स्पेस है, ये प्रूफ करें। तो बड़ा सिंपल है प्रूफ करना। देखिए वी हमारा किसके इक्वल है, मैंने आपको बताया था आई इज इक्वल्स टू 1 to n ए आई वी आई के इक्वल। अब ए आई किसके एलिमेंट है, आपको पता है ये फील्ड के एलिमेंट होते हैं। ये वी किसका एलिमेंट है, वेक्टर का एलिमेंट होता है, वेक्टर स्पेस का, सॉरी। और ये वी आई जो है ये किसके एलिमेंट है, फ्रॉम एस से हम लेते हैं, ठीक है। इसी तरह हम दूसरा ले लेंगे डब्ल्यू इज इक्वल्स टू, ठीक है। अब हम लीनियर स्पैन, दो लीनियर स्पैन ले ली हैं। अगर हम एक हमने थ्योरम की थी बेटा, अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा वाई, अगर हम बिलोंग करवा लेते हैं, ठीक है, किसी डब्ल्यू से, जो डब्ल्यू क्या है, सबसेट है वी का, ठीक है, देन क्या होगा, ये डब्ल्यू क्या होगा, सब स्पेस बन जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से अब हमने दो ये ले ली हैं। अगर इनका अल्फ़ा ए यू प्लस बी डब्ल्यू, अगर ये इसके एलिमेंट के इक्वल आ जाता है, ठीक है, एल एस के बिलोंग कर जाता है। देखो ना, ए वी तो बिलोंग कर रहा है एस को, डब्ल्यू भी बिलोंग कर रहा है, ये भी बिलोंग कर रहा है, ये भी बिलोंग कर रहा है। अगर ये भी बिलोंग कर जाता है प्लस इनका, तो क्या हम बोलेंगे कि ये क्या है, वेक्टर स्पेस है, ठीक है। ये डायरेक्ट हमने फिफ्थ थ्योरम लगाई है, तो ध्यान से, ठीक है। तो अब देखिए v की वैल्यू की जगह v की लिख दी, w की जगह w की लिख दी, इसको a को इधर मल्टीप्लाई कर दिया, b को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, इसको खोल के लिख दिया। ये सारे के सारे एलिमेंट v1 v2 vn w1 w2 wm, ठीक है, ये सारे एलिमेंट किसके हैं, लीनियर्स। ये एक लीनियर कम्बिनेशन बन गया अगेन। और ये सारे एलिमेंट किसके हैं, एस के। और एस का जितना भी लीनियर कम्बिनेशन है वो किसके अंडर आता है, ये सारे एलिमेंट एस के हैं। तो एस से बना हुआ कोई भी लीनियर कम्बिनेशन किसके अंडर आता है, लीनियर स्पैन के अंडर। तो ये किसको बिलोंग कर गया, लीनियर स्पैन को। इसका मतलब ए बी प्लस बी डब्ल्यू बिलोंग कर गया लीनियर स्पैन को, देयरफॉर ये एक सबस्पेस बन गया, ठीक है। ये थी हमारी थ्योरम नंबर 6। ये अब आगे थ्योरम नंबर 7। इफ़ एस एंड टी आर एनी सबसेट ऑफ ए वेक्टर स्पेस वी एफ, प्रूव दैट एस बिलोंग्स टू एल टी, एस बिलोंग्स टू एल सबसेट, सॉरी गलती से बोल दिया, एस इज सबसेट ऑफ एल टी, एल एस इज सबसेट ऑफ एल टी, एस सबसेट ऑफ टी, दिस इम्प्लाइज एल एस सबसेट ऑफ टी, S is a subspace of VF, then LS is equals to S, ठीक है। ये इसका मतलब होता है if and only if, ठीक है बेटा। This implies LLS is equals to LF। कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है। इसका एक पार्ट भी देखिए कभी आ जाता है पेपर में, पूरी की पूरी थ्योरम भी आ सकती है पेपर में। तो सबसे पहले हम ये कर रहेंगे कि हमने मान के चलना है कि S क्या है, सबसेट है LT का। तो V हम बिलोंग कर लेंगे LS को, ये एलिमेंट S के हो गए, ये T के हो गए, ये F के हो गए, फील्ड के हो गए। तो V इज इक्वल्स टू इनका कम्बिनेशन आ जाएगा, ठीक है। तो ये लीनियर स्पैन का कम्बिनेशन आ जाएगा, वी आई बिलोंग कर जाएगा एल टी को। अब एल एस की जगह एल टी वर्ड यूज़ कर लिया है, नहीं टी अलग है, सॉरी, एस एन टी एनी टू सबसेट ऑफ वेक्टर स्पेस है। तो ये टी जो है इसको टी को बिलोंग कर रहा है, ये लीनियर स्पैन ऑफ टी है, वो लीनियर स्पैन ऑफ एस है, ठीक है। दो सबसेट हो गए ना यहाँ पे। तो V बिलोंग कर गया एल टी को। अब देखिए V हमारा किसको बिलोंग कर रहा था, S को, ये भी S का एलिमेंट था, ठीक है। और अल्फ़ा भी, ये भी, सच दैट, ठीक है। अब क्योंकि S इज़ सबसेट ऑफ एल टी है, ठीक है, S इज़ सबसेट ऑफ एल टी है, तो इसका मतलब अगर ये सारे एलिमेंट S के हैं, ठीक है, और S इसका सबसेट है, इसका मतलब ये वी आई बिलोंग कर जाएंगे एल टी को। क्यों कर जाएंगे, क्योंकि एस एल टी का सबसेट है, ठीक है। एस के एलिमेंट भी एल टी को भी बिलोंग करेंगे, तो इसका मतलब कि ये वी आई का जो लीनियर कम्बिनेशन है वो एल टी को भी बिलोंग करेगा। तो वी बिलोंग कर गया एल टी को, ठीक है, पर वी किसको बिलोंग कर रहा था, एल एस को। इसका मतलब एल एस क्या हो गया, सबसेट हो गया एल टी का, ठीक है। अब गिवन एस अगर टी का सबसेट है, उसी तरह से हम एस के एलिमेंट्स ले लेंगे, तो ये वी के इक्वल आ गए। अब यहाँ तक तो सेम ही है बेटा, सब कुछ सेम है। ये वी इज इक्वल्स टू इसके इक्वल आ गया। अब क्योंकि एस टी का सबसेट है,
ठीक है। तो ये अगेन सेम वही, कुछ भी अलग नहीं है, अगेन ये एल टी के इक्वल आ जाएगा और हैंस द रिजल्ट। फिफ्थ है एस इज़ ए सबस्पेस ऑफ वी एफ, अगर हमें गिवन है, थर्ड में सॉरी सबस्पेस गिवन है तो वी इज़ सबसेट ऑफ एल एस, तो ये अगेन वहीं से आ गया। अगर ये एस के एलिमेंट्स हैं तो ये लीनियर स्पैन है तो ये बिलोंग कर जाएगा एस को, बिकॉज एस इज़ ए सबस्पेस ऑफ वी एफ एंड इट इज़ क्लोज्ड अंडर एडिशन एंड स्केलर है, तो ये रिजल्ट जो है होल्ड कर जाएगा। तो अगर वी हमने एल एस का एलिमेंट लिया और वी एस को भी बिलोंग कर गया, इसका मतलब एल एस जो है वो सबसेट है एस की। बट हमें पता है एस जो है वो सबसेट होता है एल एस का, देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2 ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, हैंस द रिजल्ट। अब कन्वर्स इनके आ जाएंगे, अगर ये दोनों इक्वल हैं देन वी हैव टू प्रूव दैट एस इज ए सबस्पेस ऑफ दिस, एल एस इज सबस्पेस ऑफ दिस फ्रॉम थ्योरम 6 से हम प्रूव कर देंगे, ठीक है। तो इसलिए ये सबसेट ऑफ वी है, हैंस द रिजल्ट एल एस इज ए सबस्पेस ऑफ दिस। अगर ये सबस्पेस है तो एल ऑफ एल एस इज इक्वल्स टू एल एस क्या आ जाएगा, हैंस द रिजल्ट। ये हमने थ्योरम 6 का रिजल्ट पार्ट नंबर 3 यूज़ कर लिया, ठीक है बेटा। तो ये बहुत ही सिंपल 7th एग्जाम्पल हो गई हमारी, ठीक है। नेक्स्ट हम करेंगे न्यू कंसेप्ट करेंगे बेटा। अभी मैं आपको सिर्फ थ्योरम्स करवा रही हूँ, इसकी एग्जाम्पल्स पेपर में बहुत कम आती हैं, थ्योरम्स ज़्यादा आती हैं, इसलिए हम पहले थ्योरम्स करेंगे, ठीक है। तो लीनियर सम ऑफ टू सबस्पेसेस, लेट W1 प्लस एंड W2 बी टू सबस्पेसेस ऑफ वेक्टर स्पेस VF है, देन linear sum of W1 and W2 is denoted by W1 plus W2 and is defined as W1 plus W2, ठीक है, which is equals to U plus V, U belongs to W1 and V belongs to W2। लेट कहते हैं मान लो कि W1 और W2 दो सबस्पेस हैं वेक्टर स्पेस VF की, ठीक है। देन सम ऑफ दीज टू इज डिनोटेड बाय दिस एज डिफाइंड एज दिस, ठीक है। ये इसकी डेफिनेशन है लीनियर सम ऑफ टू सबस्पेसेस की, ठीक है। नेक्स्ट हम करेंगे थ्योरम नंबर 8। इसमें ये डेफिनेशन यूज़ हुई है और कुछ नहीं है। W1 एंड W2 आर सबस्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस VF। प्रूव करो कि ये इनका सम भी जो वेक्टर स्पेस है। बेटा हम इसकी यूनियन कर चुके हैं, इंटरसेक्शन कर चुके हैं, अब हमने क्या करना है, उनका सम करना है। तो W बिलोंग कर गया W1 प्लस W2 को ऑब्वियसली, ठीक है। अगर W1 को बिलोंग कर रहा है, W2 को बिलोंग कर रहा है, तो इसके सम को जो है वो W बिलोंग करेगा, ठीक है। W किसके इक्वल है, W1 प्लस W2 को, ठीक है। तो W बिलोंग कर गया W1 प्लस W2 को, तो W बिलोंग कर जाएगा V को, क्योंकि ये क्लोज्ड अंडर एडिशन होता है, ठीक है। तो V1 प्लस V2 सबसेट आ जाएगा V का, ठीक है। तो अब ये इसका सबसेट तो आ गया। अब U1 और U2 दो V1 से ले लिए, V1 और V2 दो V2 से ले लिए, X ले लिया इज इक्वल्स टू U1 प्लस V1 और Y ले लिया U2 प्लस V2। ये दोनों X और Y बिलोंग कर रहे हैं इन दोनों को। और अल्फ़ा दो स्केलर्स ले लिए, अल्फ़ा U1 प्लस बीटा U2 बिलोंग कर रहा है W1 को, अल्फ़ा V1 प्लस बीटा V2 W2 को। अब इन दोनों का सम ले लेते हैं, इन दोनों का सम ले लिया, ये दोनों का सम किसको बिलोंग कर जाएगा, W1 प्लस W2 को। अल्फ़ा X प्लस बीटा Y, ठीक है। ये किसके इक्वल आ गया, X की वैल्यू X में फिल कर दी, Y की वैल्यू Y में, यहाँ पे हमने ली थी दोनों की वैल्यू, तो ये किसके इक्वल आ गई, बिलोंग कर गई। अब यहाँ पे हमने वैल्यू फिल की, फिर इन दोनों को अलग किया, इन दोनों को अलग किया, ये V1 और V2 के इक्वल बिलोंग कर गया। अब अल्फ़ा X प्लस बीटा Y बिलोंग कर गया W1 प्लस W2 को। तो थ्योरम नंबर 5 के अकॉर्डिंग, ठीक है, यूजिंग थ्योरम नंबर 5 हमने यूज़ की है, यहाँ पे अगेन वही रिज़ल्ट यूज़ किया है कि W1 और W2 क्या आ जाएंगे, वेक्टर स्पेस आ जाएंगे VF के। बहुत सिंपल थ्योरम्स है, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। नेक्स्ट है हमारी 9th, प्रूव दैट W1 प्लस W2 इज इक्वल्स टू W1 यूनियन W2। The linear sum of two subspace W1 and W2 of a vector space is a subspace generated by union of this। अब इसको हमने जनरेटर प्रूव करना है W1 and W2 का यूनियन का, ठीक है। ये पंजाब यूनिवर्सिटी में आ चुकी है सितंबर 2012 में। U बिलोंग कर रहा है W1 को, U प्लस 0
एक एडिटिव आइडेंटिटी है जो W2, क्योंकि एक वेक्टर स्पेस है इसलिए इसको तो बिलोंग करेगी ही, तो U प्लस W इस सम को बिलोंग कर रहा है, तो U दोनों को बिलोंग कर जाएगा, इसलिए V1 इसका सबसेट हो गया। सिमिलरली V2 इसका सबसेट हो गया। अगर दोनों ही इसके सबसेट है तो इनकी यूनियन किसका सबसेट हो गई, इसका सबसेट हो गई। तो अब हमने प्रूव करना है, अब एक साइड तो हमने प्रूव कर ली है, ठीक है। अब दूसरी प्रूव करेंगे हम। X बिलोंग कर लिया U1 U2 दोनों को, तो U1 प्लस U2 बिलोंग करेगा इसकी यूनियन को भी, ठीक है। X U1 प्लस U2 दोनों को 1 × 1 कर लिया। अब लीनियर कम्बिनेशन हो गया X एलिमेंट्स ऑफ दिस, तो ये क्या बन गया बेटा, एक लीनियर कम्बिनेशन X के इक्वल आ गया। तो X बिलोंग कर जाएगा इसकी जनरेटर W1 यूनियन W2, जनरेटर मतलब लीनियर स्पैन भी हम बोल सकते हैं इसको। तो ये इसको बिलोंग कर गया। फ्रॉम 3 और 4 दोनों एक दूसरे को बिलोंग कर रहे सबसेट हैं, इट मीन्स दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। तो थ्योरम नंबर 9B में क्या है, 3 सब स्पेसिस सच दैट W1 इज अ सुपर सेट ऑफ W2, ठीक है। प्रूव दैट W1 इंटरसेक्शन W2 प्लस W3। अब इंटरसेक्शन और ये प्लस है, तो W2 बाहर आ गया प्लस W1 इंटरसेक्शन W3। अब X बिलोंग कर गया इस चीज़ को और हमने इक्वल प्रूव करना है, ठीक है, इन दोनों को। अब X बिलोंग कर गया इसको, तो X अगर इंटरसेक्शन को बिलोंग कर रहा है तो इसको और इसको दोनों को बिलोंग करेगा। अगर X W1 को बिलोंग कर रहा है तो X इन दोनों को बिलोंग करेगा। X2 X3 आ गया, X2 इसका एलिमेंट ले लिया, X3 इसका ले लिया। अब X प्लस वाला होल्ड कर रहा है तो माइनस वाला भी होल्ड करेगा, तो X माइनस X2 इज इक्वल टू X3 लिख लिया मैंने, ठीक है। तो X2 बिलोंग कर रहा था W2 को, ठीक है। तो अब X W1 का एलिमेंट है, ठीक है, और X2 किसका एलिमेंट है। अगर X2 बिलोंग कर रहा है W2 को, इट मीन्स X2 बिलोंग करेगा W1 को भी, क्योंकि वो इसका सुपर सेट है। तो X माइनस X2 भी बिलोंग कर जाएगा W1 को, ठीक है। तो X3 भी बिलोंग कर जाएगा W1 को, तो X3 बिलोंग कर गया W1 को, और X किसको बिलोंग कर रहा था, इसको इंटरसेक्शन को, ठीक है। दिस इम्प्लॉइज X इज इक्वल्स टू X2 प्लस X3 के, इससे क्या हुआ, ये X2 फिर से इधर चला गया, 1 से इम्प्लॉइज के X2 इज इक्वल टू X2 प्लस X3 आ गया। सो दिस इज सबसेट ऑफ दिस। अब नेक्स्ट में हमने क्या करना है, अब उसको उसका सबसेट प्रूव कर लेना है, तो फ्रॉम 1 और 2 दोनों क्या आ जाएंगे, इक्वल आ जाएंगे, ठीक है। ये थ्योरम देख लें, कुछ भी नहीं है, वही बस कम्बिनेशन बना के उसको एक दूसरे के इक्वल किया है, बहुत इजी है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री सबसेट।